मायावती जी एक बार पूर्ण बहुमत में आई, लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी काम नहीं किया। आज डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस के लोग कर रहे हैं। नहीं, मायावती जी को मालूम कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। और जिस तरह उनका साथ जनता ने छोड़ा, कांग्रेस का पहले जनता ने साथ छोड़ दिया, वो मुख्यमंत्री बना कहाँ से देते। जब जीत के आते तो एक सीट केवल बीजेपी जीती, वो बीएसपी जीत करके आई, बहन जी जीत के आई, तो वो कहाँ से बना देते। बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय कौशल किशोर हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर वो किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहेंगे इस पर? मैं कह रहा हूं कि 3 बार बीजेपी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया सपोर्ट करके, इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर का मिशन शोषण विहीन जात विहीन समाज की स्थापना उसको पूरा करे। मायावती जी एक बार पूर्ण बहुमत में आई, लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी काम नहीं किया। आज डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस के लोग कर रहे हैं। आरएसएस के लोग कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हमारी केंद्र में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार इस नारे को पूरा कर रही है। लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं देने का, आवास देना, सुविधाएं उपलब्ध कराना, शौचालय देना, मुफ्त में इलाज देना, मुफ्त में राशन देना, बिजली के कनेक्शन मुफ्त में देना, ये सारी सुविधाएं दे करके संघ और भाजपा डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने में एक बड़ी भूमिका अदा करने का काम कर रहे हैं। तो मीडिया प्रभारी, उनका कहना है कि आजम खान जो है को अखिलेश नहीं चाहते हैं कि वो बाहर निकले जेल से, उसको कैसे देख रहे हैं आप? जरूर उन्होंने समझा होगा, उनके परिजनों ने इस बात को, इसीलिए उन्होंने कहा होगा, कोई उनकी मदद नहीं की होगी इसलिए कहा होगा। मैं समझ रहा हूं कि जहां तक के है, जिस तरह बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का साथ, इनका साथ जनता ने छोड़ा है, उसी तरह सपा के समर्थक भी सपा का आप साथ छोड़ रहे हैं, अखिलेश जी का साथ छोड़ रहे हैं, और भाजपा की तरफ बड़ी तेजी से वो लोग बढ़ रहे हैं कि भाजपा जो है इस देश के निर्माण के लिए काम कर रही है, सभी वर्ग और सभी समाज के लिए काम कर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने मायावती से गठबंधन करना चाहा, उनको ऑफर भी किया कि अगर आप जीतते हैं तो आप सीएम बने, उसके बावजूद भी मायावती ने गठबंधन नहीं किया। उनको डर है कि ईडी और सीबीआई जो है भाजपा उनके पीछे लगा देगी। नहीं, मायावती जी को मालूम कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। और जिस तरह उनका साथ जनता ने छोड़ा, कांग्रेस का पहले जनता ने साथ छोड़ दिया, वो मुख्यमंत्री बना कहाँ से देते। जब जीत के आते तो एक सीट केवल बीजेपी जीती, वो बीएसपी जीत करके आई, बहन जी जीत के आई, तो वो कहाँ से बना देते। बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। उन्होंने दलितों के साथ धोखा किया, डॉक्टर अंबेडकर के साथ धोखा किया। उसी तरह अखिलेश जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा से धोखा किया और अपने पिताजी के साथ भी धोखा किया, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीन करके। आज माननीय मुलायम सिंह जी एक सभासद को टिकट देने का भी पावर नहीं रखते, उनका पद छीन लेने का काम किया। तो जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए बीजेपी के साथ आज सपा और बसपा और कांग्रेस का जो वोटर है वो भी धीरे धीरे करके बीजेपी के साथ खड़ा होगा। एमएलसी चुनाव हो चुके हैं, क्या लगता है कि क्या रहेगा इस बारे में चुनाव में? समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीतेगी और लगभग सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। शिवपाल जी का चल रहा है कि शिवपाल जी भी बीजेपी में आ सकते हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या उनको राज्यसभा सांसद बनाया जाएगा? अब जब वो पार्टी में आने का ऑफर करेंगे तो पार्टी निर्णय लेगी और पार्टी ही इस संबंध में विचार करेगी। आखिरी सवाल कि प्रदेश अध्यक्ष को लेके बीजेपी में क्या लग रहा है कि किसका नाम तेज चल रहा है? आज दोनों डिप्टी सीएम भी गए हैं, योगी जी भी गए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये पार्टी संगठन का मामला है और हम लोग तो सरकार में हैं। पार्टी संगठन जैसा निर्णय करेगी वही हम लोग मानेंगे, और इस संबंध में किसको बनाएंगे अभी ये कोई चर्चा नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कौशल किशोर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो बसपा है वो दलितों के साथ नहीं खड़ी रही, वहीं बीजेपी और आरएसएस दलितों को जोड़ने के लिए हमेशा आगे रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि एमएलसी का जो चुनाव हुए हैं उसमें जो है समाजवादी पार्टी कोई भी सीट नहीं जीत रही है। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।